हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 8 मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सारे ही एमसीक्यू एग्जाम के लिए तो बहुत सुपर हिट हैं भाई, सारे आपको करने ही करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी मेथड यूज्ड बाय एंशिएंट पीपल टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम। जो पुराने समय के लोग थे वो टाइम को कैसे ट्रैक करते थे, कौन सा मेथड यूज करते थे टाइम को देखने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है कि कुछ क्लॉक्स वगैरह तो नहीं होंगे। ठीक है, तो वो फिर क्या करते होंगे, तो चलिए देखें। बेटा वो सन का और मून का जो साइकिल होता था, सन कब सेट हो रहा है, सनराइज कब हो रहा है, नाइट में कब फुल मून आ रहा है, ठीक है, मून की शेप को देखकर वो क्या कर लेते थे, कुछ टाइम को ट्रैक करते थे। मींस जो सन है या मून है उनको देख के कुछ आइडिया लगाते थे भी अब इतना टाइम हो रहा होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑब्जर्विंग नेचुरल साइकिल लाइक सन एंड मून। या फिर कुछ जो भी सीजन चेंज होते थे, विंटर समर, इनको देख के आइडिया लगाते थे कि अब क्या चल रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे टेक्निक्स को यूज करके वो टाइम को ट्रैक करने की कोशिश करते थे। नेक्स्ट देखें, विच डिवाइस यूजेस द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेजर टाइम। कौन सा इनमें से डिवाइस है जो शेडो को यूज करता है, ऑब्जेक्ट की जो शेडो बनती है उसको यूज करता है टाइम को मेजर करने के लिए। आपको पता है कि वो सन डायल ही है, क्योंकि आपको पता है जैसे ही सन आएगा, सन से क्या होगा, लाइट आएगी, लाइट में क्या बनती है, शेडो बनती है। जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उनकी क्या बन जाएगी, शेडो बन जाएगी। तो सन डायल एक ऐसा आप यहाँ पे डिवाइस है जो क्या यूज करता है, शेडो को यूज करता है टाइम को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है, हाउ डज ए फ्लोटिंग बाउल टाइप वाटर क्लॉक मेजर टाइम। वो कह रहा है कि जो फ्लोट यहाँ पे कर रहा है बाउल, वो कैसे टाइम को मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक है, आपको पता है कि जैसे ये भर जाएगा, यहाँ इसके नीचे एक होल होता है, ठीक है, जैसे ये पानी से भर जाएगा तो वो डूब जाएगा। आप देखो कि पहले वो खाली है, फिर उसमें पानी जा रहा है, नीचे से जो होल है उसमें से वो भरने शुरू हो गया। जैसे वो भर जाएगा और वो फिर क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। जैसे ही डूबेगा तो कितना टाइम हो जाता है, 24 मिनट। ठीक है, ऐसे टाइम को मेजर किया जाता था वाटर, जो भी फ्लोटिंग बाउल टाइप वाटर क्लॉक है। तो ये हुआ सी ऑप्शन, बाय अ बाउल सिंकिंग आफ्टर फिलिंग विद वाटर। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मार्किंग ऑन ए कैंडल क्लॉक। जो कैंडल क्लॉक है, आपको पता है जैसे ही कैंडल जलेगी वो मेल्ट होगी, उसकी वैक्स, और नीचे मेल्ट होते होते वो नीचे को जाएगी। आपको पता है कि वो कैसे टाइम को मेजर करती है, उसके ऊपर क्या लगी होती है, कुछ मार्किंग्स लगी हैं। आपको पता है अगर वो इतनी जल जाएगी तो 1 आवर हो जाएगा, इतनी जल जाएगी तो 2 आवर, ऐसे आपको बताया गया। उसकी मार्किंग से हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है उन मार्किंग का, वो टाइम को ट्रैक करने में हेल्प करती है। टू इंडिकेट द टाइम एज द कैंडल बर्न्स, उससे हमें क्या इंडिकेशन होती है, टाइम पता चल जाता है कि कितना टाइम हो गया है, उसकी मार्किंग से पता चल जाएगा। अगर इतनी जल जाएगी, यहाँ तक जल जाएगी तो 1 आवर हो जाएगा, अगर वो यहाँ तक जल चुकी है तो 2 आवर हो जाएंगे, अगर यहाँ तक जल चुकी है तो 3 आवर। तो ये भी एक पुराना मेथड है टाइम को ट्रैक करने के लिए। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टोन सनडाइल कॉल्ड। जो सबसे बड़ा हमारा स्टोन सनडाइल है उसको क्या कहा जाता है, उसे हम सम्राट यंत्रा कहते हैं। और ये है कहाँ पे, आपको पता है ये जयपुर में है, जहाँ पे जंतर मंतर, ठीक है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। ठीक है, इसे हम सम्राट यंत्रा कहते हैं, जो कि सन की हेल्प से चलता है, शेडो वहाँ पे बनता है। तो ऐसे हमारा टाइम को ट्रैक करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है जी, हाउ ऑफन डज द शेडो ऑफ सम्राट यंत्रा मूव। वो कह रहा है कि जो शेडो है उसके अंदर कैसे मूव करती है, कितने सेकंड में कितना शेडो जो है वो मूव करता है। तो वो इसका है ऑप्शन बी, मिलीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है बेटा जी, इन द सिंपल वाटर क्लॉक एक्टिविटी। जो सिंपल वाटर क्लॉक एक्टिविटी है, व्हाट इज यूज टू मेक वाटर लेवल विजिबल। आपको पानी आपने भरा है, आपको विजिबल हो पानी, ठीक है, आपको पता है कि ये भी एक वाटर क्लॉक ही है। इसमें क्या है, एक बकेट में पानी भरा जाता है और उसके नीचे यहाँ पे होल होता है जहाँ से पानी गिरता है, और दूसरा बकेट नीचे रखा जाता है। जैसे जैसे इसमें से पानी आता जाएगा, ये पूरी खाली हो जाएगी, तो क्या है, हमें पता चल जाएगा कि कितना टाइम है। लेकिन ये थोड़ा इसका ड्रॉबैक था इस वाटर क्लॉक का, क्या, जैसे जैसे पानी डाउन आता है ना, तो जो पानी की स्पीड है बाहर निकलने की वो लो हो जाती थी, कम हो जाती थी। तो ये इतना ज़्यादा अच्छा वाला क्या था, वाटर क्लॉक नहीं था। तभी तो फिर वो दूसरा आया था जो बाउल सिंकिंग वाला वाटर क्लॉक था। तो चलो, वो आपको पूछ रहा है कि वाटर लेवल को विजिबल करना है, तो आप क्या उसके अंदर, पानी के अंदर क्या डालोगे, सैंड डालोगे, इंक और कलर डालोगे, ऑयल डालोगे या सॉल्ट। ऑब्वियस है कि इंक डालेंगे तभी पानी कलर्ड हो जाएगा, तो अभी दूर से दिख जाएगा कि कितना पानी उसमें से निकल चुका है। क्लियर है बेटा जी। व्हाट वाज द टाइम यूनिट मेजर बाय घटिका यंत्रा। घटिका यंत्रा में कौन सा टाइम यूनिट यूज किया जाता था, तो ऑब्वियस है घटी। ठीक है, आपको पता है ये घटिका यंत्र है, इसके अंदर जो भी ये सिंकिंग वाला ही है, वाटर क्लॉक है, जिसे हम क्या बोलते हैं,
वही जो बाउल सिंकिंग वाला, बाउल सिंकिंग वाटर क्लॉक भी इसको बोला जाता है। इसके अंदर ये क्या है, ये वाला बाउल रखा जाएगा इसके अंदर, जैसे वो भर जाएगा तो डूब जाएगा। आपको पता है कि जब एक बार वो डूबा तो कितना टाइम हो जाता है, 24 मिनट हो जाते हैं। एक घटी हो गया है वहां पे, एक घटी में कितने मिनट होते हैं, 24 मिनट होते हैं बेटा जी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है एक घटी में 24 मिनट होंगे और एक आवर में 2.5 घटी होंगी। नेक्स्ट है जी, हु इन्वेंटेड द पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक आपने देखा होगा जिसके नीचे ऐसे टन टन ऐसे चलता है ना, इधर उधर ये हिलेगा, फिर टन टन की आवाज आती है, टन 1 घंटे बाद वो टन कर देता है। तो इसको किसने इन्वेंट किया है, तो इसको आपको पता ही है कि क्रिश्चियन हाइगन्स, इन्होंने इसको इन्वेंट किया है। नेक्स्ट है, व्हाट इंस्पायर्ड हाइगन टू इन्वेंट द पेंडुलम क्लॉक। ये आपके सामने आ गया पेंडुलम क्लॉक। इस जो हाइगन ने ये बनाया है पेंडुलम क्लॉक, वहाँ उसको जो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, उसको किसको देखकर लगा कि मुझे ये पेंडुलम बनाना चाहिए, तो उसको गैलीलियो जो हमारे हैं, ठीक है, उसकी पेंडुलम इन्वेस्टिगेशन से उसको थोड़ा सा इंस्पायर हुआ, वो थोड़ा सा मोटिवेट हुआ कि यस मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक पेंडुलम क्लॉक बनाना चाहिए। गैलीलियो आपको पता है बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे हमारे पास क्या की हैं, इन्वेंशंस की हैं, ठीक है। टेलीस्कोप भी उन्होंने ही फर्स्ट टाइम पे यूज़ किया था, और वहाँ हमारे एस्ट्रोनॉमी जो है, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी उनको बोला जाता है, जो गैलीलियो हैं। व्हेन इज ए पेंडुलम सेड टू हैव कंप्लीटेड 1 ऑसिलेशन। ये आपके सामने एक सिंपल पेंडुलम है, इसका 1 ऑसिलेशन कब कंप्लीट होता है, तो चलिए देखें। यहाँ पे अब वो सेंटर पे जिसे हम मीन पोजीशन कहते हैं, ये इसकी क्या होती है बेटे, एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं। यहाँ ये भी एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है, ठीक है। मान लीजिए हम इसको पहले हिलाएंगे, इधर से आपने धक्का दिया तो पहले ये कहाँ पे गया, ए के पास गया, ठीक है, ऊपर गया, फिर वो क्या आएगा, ऊपर जाके फिर वो नीचे आया, फिर वो इधर गया, इधर चला गया बी के पास, बी के बाद जब वो वापस आया ना यहाँ दोबारा ओ के पास, मीन्स मीन पे आया, तब उसका 1 ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। देखें, व्हेन इट मूव फ्रॉम 1 एक्सट्रीम पोजीशन टू अनदर, मीन्स 1 एक्सट्रीम से वो दोबारा दूसरे एक्सट्रीम पे गया और फिर बैक आ गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि उसका 1 ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। टाइम पीरियड क्या होता है पेंडुलम का, मीन्स एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगा, ठीक है। आपको पता है यहाँ से ये चलेगा, इधर गया, फिर इधर गया और फिर यहीं पे आ गया, इतना टाइम, इतना 1 ऑसिलेशन हो गया इसका, इतना काम करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ पे लिखा है द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, टाइम पीरियड बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन एक्टिविटी 8.2 जो आपकी बुक में एक्टिविटी 8.2 है, हाउ इज द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम कैलकुलेटेड। हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है पेंडुलम का, तो वो आप कैसे करोगे, आपको पता है कि टोटल टाइम, कितना टोटल टाइम लगा है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन नीचे लिखने, ये फॉर्मूला होता है कि मान लीजिए नंबर ऑफ ऑसिलेशन 10 है, वहाँ पे आपने 10 ऑसिलेशन को ऐसे 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 10 ऑसिलेशन ले लिए हैं पेंडुलम ने, और इन 10 ऑसिलेशन को कितना टाइम लगा, टोटल टाइम आपने देख लिया, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, जो भी टोटल टाइम है वो यहाँ पे लिख दोगे, ओवर 10 कर दोगे, ठीक है। तो आप क्या कर लोगे, मान लीजिए उसको कितना टाइम लगा है, 15 सेकेंड लगे हैं टोटल टाइम है, और ऑसिलेशन ली है 10, तो कितना आ जाएगा आंसर, 1.5 सेकेंड। मीन्स एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लगा है, 1.5 सेकेंड। तो आप क्या करोगे, बाय डिवाइडिंग द टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन बाय 10। व्हाट फैक्टर इफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। वो कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम है, उसका जो टाइम पीरियड है वो कैसे इफेक्ट होता है, उस पर किस चीज़ का असर होता है, क्या उस पर मास ऑफ बॉब, अगर ये हैवी कर दें, ये लाइट कर दें, क्या उससे टाइम पीरियड कम ज़्यादा हो सकता है, या फिर लेंथ, या फिर कलर आपने रेड ले लिया, ऑरेंज, उसका इफेक्ट हो सकता है, या फिर टाइप ऑफ थ्रेड आपने कैसा लिया है, ठीक है, बहुत टाइप के थ्रेड आते हैं। तो आंसर है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अगर लेंथ कम है, ज़्यादा है, इससे आपका क्या होगा, टाइम पीरियड कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो टाइम पीरियड पे इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट है जी, What remain constant for pendulum of a same length at a given location। सेम लेंथ है सभी की, लेंथ ऑफ मीन्स स्ट्रिंग जो है वो सेम है। आपने पीछे देखा कि लेंथ अगर हम कम ज़्यादा कर दें तो क्या होता है, टाइम पीरियड भी कम ज़्यादा हो जाएगा। अगर वो कह रहा है कि सेम लेंथ है, ठीक है, तो क्या कांस्टेंट रहेगा, अगर सेम लेंथ है तो ऑब्वियस है कि टाइम पीरियड भी सेम ही रहेगा, ठीक है।
सभी में टाइम पीरियड क्या है, सेम है। तो आप देखो कि यहाँ पे ये लाइट है, फिर भी टाइम हमारा 1.50 सेकेंड है। ये थोड़ा हैवी है, इससे हैवी है ये वाला, तो भी टाइम इतना ही है। ये बहुत ज़्यादा हैवी है, फिर भी टाइम इतना ही है। मीन्स जो यहाँ पे ये बॉल है, ठीक है, जिसे मेटेलिक बॉल हम कहते हैं, ये जैसा मर्जी हो, जितना मर्जी हैवी ले लो, इसका कोई भी टेंशन नहीं है, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला टाइम के ऊपर। अगर लेंथ क्या रखी हुई है, सभी की सेम रखी हुई है। अगर लेंथ कम ज़्यादा है तो उससे टाइम पीरियड भी क्या है, चेंज होगा। क्लियर है। आगे हैं, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टाइम। जो हमारा टाइम है, ठीक है, उसका एसआई यूनिट क्या है, उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड है। ठीक है, वैसे हम जो टाइम है उसको मिनट में, आवर में, ठीक है, वी मेज़र करते हैं, लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया है। ठीक है, जो भी हमारे पास जहाँ पे भी यूनिट्स बनते हैं, जो भी वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सेकंड को क्या बनाया है, एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम बनाया है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सेकंड्स आर इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, 60 सेकंड्स होते हैं। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम मेजरेबल बाय द वॉल क्लॉक। जो वॉल क्लॉक है, आपके घरों में क्लॉक लगे हैं, उसका स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, वो सबसे जो स्मॉलेस्ट छोटा जो टाइम का इंटरवल है वो कितना होता है उसके अंदर। सेकंड है, सबसे कम वो सेकंड ही बताता है हमें, है ना। सेकंड, फिर आते हैं उसमें मिनट, फिर आते हैं आवर्स। तो हमारा जो घर में क्लॉक लगा होता है वो टिक टिक करके चलता है, जब वो 1 टिक करता है तो 1 सेकंड हो जाता है। ठीक है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो सेकंड है। नेक्स्ट है जी, इन स्पोर्ट्स जो गेम्स वगैरह होती हैं, हाउ प्रिसाइजली कैन टाइम कीपिंग डिवाइसेस मेजर इवेंट। आपको देखते हैं कि वो सेकंड्स, इवन कि मिली सेकंड्स भी मेजर कर देते हैं। ठीक है, वो इतना प्रिसाइजली टाइम कैसे बताते हैं, क्योंकि आपको पता है भी 1 सेकंड का भी वो 1000 जो है वो पार्ट बता देता है, जो भी उनके पास डिवाइस होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि वो मिली सेकेंड्स को भी मेजर कर सकता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बेटे ये थे आपके चैप्टर मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन के इंपॉर्टेंट MCQ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।